नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब दासू बोल रहे थे एकदम मस्त रैप चेक। चलो बेटा, जैसे बोला था कि क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, इसके इंटरेस्ट कैपिटल करेंगे बराबर थे। क्या लिखा है देखो, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आपको सामने नजर आ रहा होगा। और इसमें आपको फिक्स फ्लक्चुएटिंग का सारा झोल सब क्लियर करूंगा दोबारा से, ठीक है। देखो, सिमरत एंड बीर, सिमरत एंड बीर आर पार्टनर इन अ फर्म। सिमरत बीर दो पार्टनर है। अबे क्या आ गया मुंह में, दाढ़ी। Simrat and Beer are partner in a firm, sharing profit and loss in the ratio of 3:2। भैया, सिमरत और बीर दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो रहेगा 3:2 का। 31 मार्च 2019 को आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटा ये लाइन बड़ी कीमती है, यू बता रही हूं मैं। ये लाइन जहां देख लो ना, मैं समझ जाना कुछ झोल है। 31 मार्च 2019 को आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल स्टूड एट 480 एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं 31 मार्च 19 यानी कि क्लोजिंग डेट है। 1 अप्रैल होती है ओपनिंग डेट, 31 मार्च होती है क्लोजिंग डेट। तो पहली बात क्लोजिंग डेट, और ये लाइन जो है आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स, तो समझ जाना बेटा क्लोजिंग करने का मतलब पता है, क्लोजिंग कैपिटल ही है। सब कुछ प्लस या माइनस करने के बाद जो कैपिटल आती है वो क्लोजिंग तो होती है। तो ये जो तुम्हें दे रही है ना 480 और 6 लाख सिमरत और बीर की, ये क्लोजिंग कैपिटल है। ऑन 1 मई 2018, एक काम करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। 1 मई 2018 को क्या करा सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और रुपीज 1,20,000। सिमरत ने 1,20,000 रुपए क्या करे, एडिशनल कैपिटल लगाई। चलो जी, बीर विड्रॉ, और बीर ने पैसा निकाला 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, और बीर ने अपनी कैपिटल से पैसा निकाला। मतलब एक बंदा पैसा लगा रहा है, एक अपनी कैपिटल से निकाला है। देखो, बीर विड्रॉ 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। बीर कैपिटल में से पैसा निकाल रहा है, कैपिटल में से निकाल रहा है। ये कौन सी ड्राइंग हुई? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ये परमानेंट ड्राइंग है राजा बाबू, ओए राजू, ये परमानेंट ड्राइंग है। 1 अक्टूबर 2018 सिमरत ने पैसा निकाला 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल, अपनी कैपिटल में से। एंड बीर इंट्रोड्यूस, और बीर ने पैसा लगाया 3 लाख रुपए। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6% पर एनम है। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट, ओ इन्होंने देखा, क्या देखा, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम जो देना था हैड बीन ओमिटेड, भूल गए, नहीं दिया। क्लियर है? क्या लिखा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000 का। द पार्टनर ड्रॉइंग हैड बीन, पार्टनर की ड्रॉइंग, सर ऊपर भी ड्राइंग दे रखी है। बेटा जो ऊपर दे रखी है ना वो आउट ऑफ कैपिटल है, परमानेंट ड्राइंग है। और ये जो नीचे दे रखी है ना पार्टनर ड्राइंग, ये नॉर्मल ड्राइंग है, टेम्पररी ड्राइंग है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। सिमरत की 1,20, बीर की 60। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो अगर कैपिटल आर फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल का नेचर फिक्स है और फ्लक्चुएटिंग है तब। तो बेटा ये पता क्या है, ये झोल कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतना सा झोल है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। क्लियर ही नहीं है? झोल कितना सा है, सिर्फ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा या तो फिक्स का या फ्लक्चुएटिंग का। फिक्स का है एक तो जब फॉर्मूला, फ्लक्चुएटिंग का थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला। समझ रहे हो ना? तो देख के लगाना बाबूजी। मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, पहले बोल दे रहा हूं, करूंगा आधा। सिमरत या बीर, क्योंकि चलना एक तरीके से ही है, तो मैं यहाँ पे रूपरेखा बनाऊंगा दोनों की, सॉल्व एक का करूंगा। रूपरेखा दोनों की बना दूंगा जिससे तुम्हें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। सिमरत की पहले रूपरेखा बना लेते हैं, देखो ठीक है। सिमरत, ओए सिमरत प्यार ना करियो, करियो दिल टूट जाता है। हाँ देखो, मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, अपन को क्या मांगता है, ओपनिंग कैपिटल। वो तो पता ही नहीं है। 1/4/2018 ओपनिंग कैपिटल, ये अपन को पता ही नहीं है, ये अपन को पता ही नहीं है ओपनिंग कैपिटल के बारे में। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ये ओपनिंग कैपिटल के बारे में अपन को नहीं पता। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, सिमरत ने क्या करा, सिमरत 1 मई 18 को सिमरत ने पैसा लगाया 1,20। अच्छा 1 मई 18 को लगाया ना, ओके।
तो 1 मई 18 को सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाई, मतलब एडिशनल कैपिटल की वजह से क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी 1,20,000 रुपए। ठीक है सर, ओके सर, लव यू सर। ठीक है, और क्या हुआ, एक काम और करते हैं, दोनों की रूपरेखा बना लेते हैं। कौन है दूसरा, बीर, बीर की बना लो भैया। 1/4/18 का तो ओपनिंग कैपिटल वो पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। लेकिन उसने क्या करा, 1 मई 18 को बीर ने परमानेंट ड्राइंग करी आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से पैसा निकाला, कितना निकाला, बीर ने 60,000 रुपए निकाले। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आगे चले, फिर आया 1 अक्टूबर 18 को। 1 अक्टूबर 18 को क्या हुआ, 1 अक्टूबर 18 को सिमरत ने पैसे निकाले 240 अपनी कैपिटल में से, आउट ऑफ कैपिटल पैसा निकाला 240। क्लियर है। और बीर ने क्या करा, बीर ने पैसा लगाया सेम डेट पर ही। डेट सर अलग अलग भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्या दिक्कत आ रही है। ये तो अच्छी बात है कि इन्होंने एक ही डेट पे ड्रामा दे रखा है, मतलब एक बंदा ने डेट चेंज नहीं हो रही, ड्रामे अलग अलग कर रहे हैं बस। एक लगा रहा है और दूसरा वाला लगा रहा है 3 लाख, ये प्लस। अब इनका जो ईयर एंड है वो कब होगा, वो होगा 31 मार्च 19, वो दे रखा है इन्होंने। और इस डेट पे क्या होती है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल, वो भी हमें पता है सर। क्लियर है। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग कैपिटल दे रही है 480 सिमरत की। ठीक है सर, बात क्लियर हो गई। और ऐसी बीर का देखो, 31 मार्च 19 क्लोजिंग कैपिटल, इसकी दे रही है 6 लाख। इंटरेस्ट कैपिटल देना था, दिया नहीं है, भूल गए तो छोड़ दो फिलहाल तो। और इनकी प्रॉफिट दे दिया 240 का, प्रॉफिट दे दिया 240 का, चलो प्रॉफिट तो अलग है, प्रॉफिट दे दिया 240 का। ठीक है, और इनकी ड्राइंग भी दे रखी है अलग, टेम्परेरी ड्राइंग 1 20 और 60। अभी टेम्परेरी ड्राइंग कब करी है, कुछ नहीं पता, बट कभी भी करी होगी तो कहीं ना कहीं बीच में कभी ना कभी तो करी होगी, बिल्कुल। तो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग 1 20 और 60, 1 20 और 60। ठीक है, अब ये कह रहे, अब ये प्रॉफिट जो है इन दोनों में बढ़ गया होगा, 3 और 2 के रेशियो में, वही बांट दो, एक काम करो, सिमरत और बीर बांटना आता है ना सबको। 240 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बढ़ गया होगा इधर 144। 240 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आ गया होगा 96। अब देखो, पहले मैं आपको बता रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग, फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग, थोड़ा आसान रहता है। आपको मैंने एक बात क्लियर कर दी थी कि ऑब्वियस ही बात है कि जब इंटरेस्ट कैपिटल निकालना होगा तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो पहले ओपनिंग निकालो फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग। बताओ फॉर्मूला क्या था फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन बोनस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। और फ्लक्चुएट में खाली एक ही अकाउंट बनता था, वो था कैपिटल अकाउंट। तो दोनों ही ले लेते, परमानेंट और टेम्परेरी दोनों ड्राइंग आती थी।
और माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर मैंने बोला था कि उन आइटमों को लेना जो है और जो नहीं है भाड़ में जान दो। जैसे क्लोजिंग है, ओपनिंग तुम्हें फाइंड करनी है, एडिशनल कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना चाहिए था बट आया नहीं था, मतलब दिया ही नहीं था, तो हटा दो। सैलरी कमीशन बोनस है ही नहीं, हटा दो। प्रॉफिट है तो लॉस तो होएगा ही नहीं। ड्राइंग दोनों है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, बात खत्म। खाली फॉर्मूला इतना सा अप्लाई होने वाला है मेरे बेटा, और कुछ अप्लाई नहीं होगा। क्लियर ही नहीं है? क्लियर ही नहीं है? फॉर्मूला पूरे दिमाग में रखा करो, जितने आइटम है उनको देखो, जो नहीं है उन्हें छोड़ दो। अब क्या होगा, तुम्हें निकालना है ओपनिंग कैपिटल, बट तुम्हें क्लोजिंग तो है, तो ये वाला आइटम जो है ना, ये प्लस वाले और ये माइनस वाले उधर चले जाएंगे पल्ली तरफ। जब पल्ली तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा। चलो जी लपेट दो। देखो जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है पहले। तो देखो यहां लिखूंगा मैं एक तरफ सिमरत और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा बीर। मेरे पास इस वक्त है क्लोजिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, मुझे लेस कर देनी है एडिशनल कैपिटल। ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते रहे ना, यहाँ प्लस है, वहां उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। प्रॉफिट भी क्या कर देना है बेटा मुझे, माइनस, क्योंकि प्रॉफिट प्लस हो रहा है। और ड्राइंग, जो दोनों ड्राइंग है वो कर देनी है ऐड, दोनों ही ऐड होंगी। यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं परमानेंट और टेम्परेरी। मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रही है 4,80,000 रुपए और इसकी दे रही है 6 लाख रुपए। जो मैंने एडिशनल कैपिटल दी वो एक की है, सिमरत की है 1,20 और एक की है 3 लाख। 1,20 और 3 लाख, ये माइनस होगा। जो प्रॉफिट है, एक का था 144 अभी ऊपर बांटा था, और एक का है 96, ये माइनस होगा। ड्राइंग टेम्परेरी वाली थी, एक की थी 1,20, ये ऐड होगी, और एक की थी 60। जी की परमानेंट ड्राइंग एक की थी 60, रुक जाओ, परमानेंट ड्राइंग 60 और उसकी सिमरत की थी 240। 240 और 60 करो बेटा जी। फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं है, 480 माइनस 1,20 माइनस 144 प्लस 240 प्लस 1,20। तो बेटा ये आ गया तुम्हारा 5,76,000। क्लियर है? और वहां कर दो 6 लाख माइनस 3 लाख माइनस 96 प्लस 1,20, ये आ गया तुम्हारा 3,24,000। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। मैंने सिर्फ फ्लक्चुएटिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करा और कुछ नहीं करा। अब देखो इसमें मैं एक का निकाल दे रहा हूं, एक का तुम निकाल लेना। ठीक है, इधर देखो, मुझे ओपनिंग कैपिटल पता लग गई है, यानी कि 1/4/2018 को सिमरत की कैपिटल इतनी थी। क्या करा था सिमरत ने इस डेट के बाद, 1 मई को, 1 मई 18 को सिमरत ने 1,20,000 रुपये और लगाए थे। ठीक है ना? फिर क्या करा था, 1 अक्टूबर 18 को सिमरत ने 2,40,000 रुपये निकाले थे। ठीक है, मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर तुम्हें निकालना है तो क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते सिर्फ परमानेंट ड्राइंग लेनी होती है, टेम्परेरी ड्राइंग नहीं लेनी होती। दोबारा रिकॉल करवा रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल निकालने में, ओपनिंग कैपिटल निकालने में दोनों ड्राइंग यूज करी गई क्योंकि फ्लक्चुएटिंग का पैटर्न है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में सिर्फ परमानेंट लेते हैं, टेम्परेरी नहीं लेते। बात क्लियर हो गई? और ये हो गया तुम्हारा साल का एंड 31 मार्च 19। तो देखो
ये कितने महीने हुए, ये हुआ 1 महीना यहाँ से, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये बैठ गया 5 महीना, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, ये बैठ गया 6 महीना। तो यहाँ पे चली तुम्हारी 576, 5,76,000 प्लस 1,20, 1,20 लगने के बाद यहाँ पर हो गई 6,96,000। फिर इतने में से 2,40 निकल गए, तो तुम्हारी यहां से लेके यहां तक चली 4,56। अब लगा दो बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,76,000 का 10% नहीं, 10 नहीं 6% बोला हुआ है, 6%, वो भी 1 महीने का, प्लस 6,96,000 का 6%, वो 5 महीने का, प्लस 4,56,000 का 6%, 6 महीने का। इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। सिमिलर बीर का बना लो। बीर ने क्या करा, पहले निकाला था फिर लगाया था, बस प्लस माइनस उल्टा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ फिक्स पैटर्न पे। फिक्स पैटर्न में क्या होता है मेरे बेटा, इधर देखो, मैंने बताया था फिक्स पैटर्न का फॉर्मूला क्या था। फिक्स में वहां पे फॉर्मूला ये था, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती थी, वहां निकलती थी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल और माइनस सिर्फ ड्राइंग आती थी कौन सी, परमानेंट वाली, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाली, बस ये था। नो प्रॉफिट, कुछ भी नहीं। तो यानी कि यहां पे छोटी सी स्टेटमेंट बनेगी, क्या, स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। भाई ओपनिंग कैपिटल निकालने पहले हमें, तो अपन के पास क्या है, एक तरफ लिखूंगा मैं सिमरत जैसे पहले करा था, एक तरफ लिखूंगा मैं बीर। अपन के पास क्या है, अपन के पास है क्लोजिंग कैपिटल, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस कर देना सिर्फ परमानेंट ड्राइंग, सिर्फ परमानेंट। और ये क्या था, क्या माइनस होगा, एडिशनल कैपिटल। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल में दे रखे 480 और ये दे रखे 6 लाख। एडिशनल कैपिटल कितनी है ये तो उठा लो, यहीं से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,20 और 3 लाख, इसकी तो 1,20 है, इसकी 3 लाख। परमानेंट ड्राइंग कितनी है, परमानेंट ड्राइंग है इसकी 240 और इसकी है 60। बस यहां पर इतना सा करने से क्या आ गया, तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल आ गया, बस 480 माइनस 1,20 प्लस 240, ये आ गया तुम्हारा 6 लाख। और वहां 6 लाख माइनस 3 लाख प्लस 8, यहाँ आ गया तुम्हारा 3,60,000। अब इसमें मैं बीर की तरफ से सोल्व कर देता हूं, लो यहां पर मैं बीर वाला पोर्शन सोल्व कर देता हूं। तुमने बीर की 1 अप्रैल 18 की एफडी निकाल दी अकॉर्डिंग टू फिक्स पैटर्न 360। बीर ने क्या करा था, 1 मई 18 को परमानेंट ड्राइंग करी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए परमानेंट ड्राइंग लेते हैं, क्लियर है। बाकी फॉर्मूला फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। फिर क्या हुआ, 1 अक्टूबर 18 को इसे 3 लाख रुपए लगाए एडिशनल कैपिटल, जैसे मैंने पहले सोल्व करवाया था, बस और कुछ नहीं लेना। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक वही 1 महीना, ये वही 5 महीने, ये वही 6 महीने, बट यहाँ पे कितनी कैपिटल रही हमारी 360, 60 निकल गए तो 3 लाख रही, 3 लाख में 3 लाख हो गए तो 6 लाख हो गई। बस लगाओ जी, क्या बोलोगे इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में। 3,60,000 के ऊपर 6% 1 महीने का, ये बिल्कुल वही है मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर करवा रखा है। 3 लाख के ऊपर 6% 5 महीने का,
और 6 लाख का 6%, 6 महीने, इतना सॉल्व कर दोगे तुम्हारा आंसर टपाटप बाहर आ जाएगा, आराम से, बड़े प्यार से बाहर आएगा आंसर। हाँ जी, ये इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसके पूरे कॉन्सेप्ट को कवर अप कर देता है सही से। अब इधर देखो, यहाँ पर मुझे कराने लायक कोई क्वेश्चन नहीं लगा, बाकी ये इस टाइप का ना मैंने ऑलरेडी केस स्टडी बना दी थी कि मोली भोली दो इनकी कैपिटल दे रखी है, अब इनकी कैपिटल 20 और 10 है। अब बच्चे कहते हैं सर ये ओपनिंग है क्लोजिंग है तो पता ही नहीं लग रही, तो आप इसे ओपनिंग ही मानो। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कह रहे कि इन्हें इंटरेस्ट मिलना चाहिए 6% का, 2:3 का रेशियो है, नेट प्रॉफिट है 1500। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहे हैं कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में एग्रीमेंट है। बट इंटरेस्ट कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसे चार्ज मानना है एप्रोप्रिएशन, जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो एप्रोप्रिएशन, तो इसे पीनल एप्रोप्रिएशन में दिखाना। और इसमें क्या होगा कि जब तुम पहले वाले केस में पीनल एप्रोप्रिएशन बनाओगे, प्रॉफिट लिखोगे और इंटरेस्ट दिखोगे, तो प्रॉफिट कम होगा और एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो रहा होगा। याद आ रहा है मैंने ऐसा करा था, ठीक है। तो प्रॉफिट जितना होता है उतना ही बढ़ सकता है एप्रोप्रिएशन में, तो आप रेशियो बनाओगे जैसे मैंने लास्ट टाइम करा था। और यहाँ पे लिखा देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट इंटरेस्ट कैपिटल इज अ चार्ज, चार्ज का मतलब है इसे तुम खर्चा मानोगे, यानी कि क्या करोगे, पीनल अकाउंट बनाओगे। और जब तुम पीनल अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट कम है, खर्चा ज्यादा हो जाएगा, लॉस निकल जाएगा, बात खत्म, और कुछ नहीं है। ये केस स्टडी ऐसी में करवा चुका था आपको ऑलरेडी पहले से। अच्छा, अब तुमने जरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, 37 क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव। नीलकंठ और महादेव की तुम्हें बैलेंस शीट दे रखी है, ध्यान से देखना, बैलेंस शीट 31 मार्च 19 की है, दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस शीट। यानी कि यहाँ पे जो तुम्हें कैपिटल दे रखी है ना, वो क्लोजिंग कैपिटल है। लेकिन बुद्धि का प्रयोग करना कि तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ कौन सा अकाउंट दे रखा है, करंट अकाउंट भी दे रखा है। तो अगर तुम्हें कैपिटल और करंट दोनों दे रखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स पैटर्न में ही कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों ओपन होते हैं। और फिक्स पैटर्न का फॉर्मूला भी मैंने बताया, क्या था, क्लोजिंग निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस परमानेंट ड्राइंग, ऐसे ही था। अब इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना, आपको ड्राइंग दे रखी है बस, परमानेंट ड्राइंग नहीं दे रखी, आपको एडिशन कैपिटल नहीं दे रखी, हटा दो, जब ये है ही नहीं तो हटाओ। तो क्या निकल कर आया कि जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो यही ओपनिंग होगी, और इसी के ऊपर फ्लैट 5% लगा देना, बात खत्म, इंटरेस्ट निकल के बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन दिखने में लग रहा है कितना अजीब सा है, बट अगर समझोगे तो कितना आसान है। ये फिक्स है, फिक्स है तो फिक्स वाला फॉर्मूला लगा, फिक्स वाले फॉर्मूले के दो आइटम गिवन ही नहीं है, तो क्या निकल रहा है कि जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। क्लियर है, ये आसान ऊपर वाली। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 38 को देखना, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, आपको बैलेंस शीट दे रही है लॉन्ग और शॉर्ट की, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%, वही अगेन आपको इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है। अगेन बैलेंस शीट कौन सी दे रही है, 31 मार्च की, दैट इज क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग कैपिटल दे दी आपको, फिक्स एसेट अदर एसेट ये दे रखी है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। हाँ, अब यहाँ पर देखो करंट अकाउंट नहीं है ना, यानी कि यहाँ पर हम फ्लक्चुएटिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, किसको, फ्लक्चुएटिंग। तो फॉर्मूला, ये तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है, तुम्हें ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, और वही वाला फॉर्मूला लगेगा फ्लक्चुएटिंग का, बड़ा वाला फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन बोनस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग परमानेंट टेम्परेरी दोनों माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पूरा फॉर्मूला। जो है आइटम वो ले लो, जो नहीं है भाड़ में जान दो। लेकिन अब मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ, तुम्हें दोनों की ड्राइंग दे दी है, लिख लोगे, तुम्हें प्रॉफिट दे दिया 1.5 लाख का, लेकिन ध्यान से देखो क्या लिखा हूं, 1.5 लाख के प्रॉफिट में 1 लाख रुपए का इन्होंने क्या बना दिया, रिजर्व बना रखा है। क्या बना रखा है, रिजर्व। क्या बना रखा है, रिजर्व। देखो ये दिख भी रहा है, रिजर्व बैलेंस शीट नजर आता है। इसको पढ़ो अब, कि 1.5 लाख के प्रॉफिट में से 1 लाख का प्रॉफिट तो उठा के रख दिया फ्यूचर के लिए, तो बताओ पार्टनर्स में कितना बांटा होगा, 50,000 रुपए। अब तुमने जितना बांटा होगा पार्टनर्स में, उतना ही इनकी कैपिटल में ऐड हुआ होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हाँ है ना, उतना ही लेस कर देना बस,
इतना सा फॉर्मूला दिखाऊं, देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना फॉर्मूला लगेगा, फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मूला लगाएं, ये रहा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तुम्हें तुम्हें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग तुम्हें निकालनी है, एडिशन गिवन ही नहीं है, छोड़ दो। प्रॉफिट 50,000 बटा है, और 50,000 को बांट देना बेटा किस रेशियो में, इक्वली रेशियो देने का 1:1, 25-25, और ड्रॉइंग एक ही दे रखी है, लिख देना बस, ड्रॉइंग लिख देना, ये लिख देना प्रॉफिट, प्रॉफिट बांट देना, 50,000 बटेगा, कभी एक में लिख दो, एडिशन है नहीं, आराम से ओपनिंग निकल जाएगी और बात खत्म। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आराम से लगा दो पूरा 8%, आराम से निकल के बाहर आ जाएगा। क्लियर है? ये है बेटा इंटरेस्ट कैपिटल का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको वर्बली करके भी बताया, ठीक है, डिस्कस भी करा। इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। मैं बस एक चीज और बताना चाहूंगा लास्ट में, मैं एक वर्बली ऐसे ही बना रहा हूं, समझ लो, अगर इस टाइप का आ जाता है तो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ना यहाँ पे प्रॉफिट है, सपोज प्रॉफिट है 50,000 रुपए का, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और मान लो कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट कैपिटल निकल कर आ रहा है तुम्हारा 20 और 30, 20 और 30, और मान लो कि सैलरी देनी है ए को और कमीशन देना है सपोज बी को, ये मान के चलो ये है 15 और ये है 20, और मान लो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है यहाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है यहाँ, ए और बी, ये 3 और ये 2, 5। अगर तुम देख रहे हो ना, ध्यान से देखना, प्रॉफिट है तुम पे कम और एप्रोप्रिएशन हो रहा है ज्यादा, वही सेम सिचुएशन हो रही है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना होता है भाई, जितना प्रॉफिट है उतने ही तो बांटोगे, हाँ फ्रैत तो है ही। तो तुम्हें क्या करना है, जितना ए और बी को मिल रहा है ना, भैया देखो ए को कितना मिल रहा है, पहले 20 और 30, और ए को मिल रहा है फिर 15, और इसको मिल रहा है 20, इसका रेशियो बना दो, ये टोटल हो गया 35, ये टोटल हो गया 50। अब इसका रेशियो बना दो 35 और 50, ये कट जाएगा तुम्हारा 5 से, 5 7 35 और 10, ये रेशियो बन गया। तो तुम क्या करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो ऐसे रहने देना, बस जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट कम है। तो तुम क्या करना, यहाँ पे सीधा प्रॉफिट बांट देना बिटवीन ए एंड बी, कितना टोटल बढ़ेगा, ये 5, ये 5 है बेटा, पहले बता रहा हूँ, ये 50 है, तुम 55,000 को बांट दो 7:10 के रेशियो में, बात खत्म। थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 22,647 रुपए, और ये तुम्हारा आ जाएगा 32,353 रुपए, बस इतना सा पॉइंट है और कोई पॉइंट नहीं है। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो 9953247951 पे पूछ लेना, मैं भी रिकॉर्डिंग करके दोबारा भेज दूंगा। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।